जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बाद सहअभाज्य संख्या। हमारे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, तीनों हेडिंग में पहले से लिख रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बात करना चाहेंगे। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, रुकने से कुछ नहीं बदलता मेरे दोस्त, जो चलता है वही आगे बढ़ता जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो कंपोजिट नंबर होते हैं, और इसको जो हिंदी में दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। दूसरा नाम क्या होता है? यौगिक संख्या। अगर कोई पूछे आपसे भाज्य संख्या क्या होती है, भाई किताबों में तो बहुत कुछ देखा होगा, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं शायद ही पढ़ा होगा। बात समझ में है कि नहीं है? हमने ये बोला भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या और एक सहअभाज्य संख्या, ये तीनों भाई भाई, ठीक है ना। अब इसको एक कहानी की तरफ बताते हैं। एक क्लास है, स्कूल है, स्कूल में सब तरह के बच्चे होते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं जो आए, कोचिंग आए या तो स्कूल गए, अपने से मतलब रखा, अपना काम किया, इसके बाद चुपचाप से घर चले गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल आए, कोचिंग आए, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या है, वहाँ क्या है, सब पूरी खबर लेकर घर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, राम और श्याम, ठीक है। दो दोस्त ऐसे हैं जो उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर तीन दोस्तों की कहानी बतानी है केवल, बस पूरा काम हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उन दोस्त को लेते हैं जो स्कूल आता है। स्कूल आने के बाद वो अपने से मतलब रखता है, साथ में जो और दोस्त यार है उनसे ही मतलब रखता है। उसकी कहानी ये है कि यहाँ पर वो तुम्हारे भाज्य कहलाते हैं। अब कैसे भाज्य कहलाते हैं ये समझ लो। भाज्य जो होते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। लिख के बता दे रहे हैं, जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित भाई हमने परिभाषा लिख दी है। क्या लिखा है? जो एक, मतलब एक तो भाई सबका होता है ना। स्वयं के अतिरिक्त मतलब स्वयं खुद से, अतिरिक्त मतलब दूसरे, किसी दूसरी संख्या से विभाजित मतलब कट जाए, भाग पूरा चला जाए, तो वे संख्या तुम्हारी क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में इसको हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भाज्य संख्या 4, 10। समझना इस चीज को पहले। अब जैसे मान लो 4 है, क्या है? 4 आपकी 1 से डिवाइड हो रही, इसके बाद 2 से डिवाइड हो रही, और साथ में 4 से भी डिवाइड हो रही है। मतलब 1 से, समझना चीज को, 1 से, इसके बाद स्वयं मतलब 4 से, और इसके साथ 2 से, इतनी संख्याओं से क्या कर रही? विभाजित हो रही, मतलब पूरा भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या तुम्हारी क्या होगी? भाज्य संख्या। जैसा कि हमने एक स्टोरी के माध्यम से बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने से मतलब रखते हैं, साथ में दूसरे से भी मतलब रखते हैं, वो तुम्हारे क्या होते हैं? भाज्य नंबर होते हैं। क्या होते हैं? भाज्य नंबर। तो वही क्या है आपका एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। मतलब स्वयं से भी कट रही है, ठीक, और दूसरी संख्याओं से भी कट रही है। ऐसी संख्या तुम्हारे क्या हो गई? भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? शायद देखिए भूल पाओ, इसका एग्जाम्पल दिया है हमने, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपकी दूसरी संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? अभाज्य
संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक वह स्वयं से विभाजित हो और दूसरी से न हो। मतलब क्या बोल सकते हैं? जो एक वह स्वयं से विभाजित हो और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल से बोलें कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या थी 2, 3, 5, 7, इस तरह से डैश डैश इत्यादि। तो हमने क्या लिखा? यहाँ पर हेडिंग थी अभाज्य संख्याएं। क्या हेडिंग थी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और हमने एक अभी स्टोरी बताई थी कि जो बच्चे केवल अपने से मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं, वे हमारे अभाज्य नंबर कहलाते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो 2 है आपका, 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा लेकिन दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 है, 3 आपका खुद से डिवाइड हो रहा है, दूसरी संख्या से नहीं हो रहा है। इसी तरह से 5 है, 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कबाब में हड्डी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। बात को बहुत अच्छे से समझना, लिखने के फोकस तो बाद में कर लेना है, लेकिन समझने को काम करना है इसमें, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं बेटा, तो उसको एक नोट्स बना लेना अभी से। अभी टाइम है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, बेहतर से आराम से तैयारी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया हमने? जो एक वह स्वयं से विभाजित हो और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब अभाज्य संख्या। वो तुम्हारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए गए। एक आपकी संख्या और है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं जो जोड़े में हो और जिसका HCF एक हो। हमने हेडिंग क्या बोला? सह अभाज्य संख्या। इसी के जस्ट पहले हमने क्या बताया है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल अपने से मतलब रखता है, दूसरे से मतलब नहीं रख रहा। सेम इसी तरह से यहाँ पर सह मतलब साथ में, जैसे राम और श्याम बताया हमने, तो राम और श्याम तो साथ में है लेकिन दूसरा कोई नहीं आ पा रहा है, तो वो तुम्हारा क्या है? एक पेयर पे संख्या आएगी, मतलब जोड़े पे संख्या है और उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही? हमने क्या लिखाया? जो संख्या जोड़े में हो और जिसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मासा 1 हो, वो तुम्हारी सह अभाज्य संख्या होगी। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल यहाँ पर इसको अभी बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लो बोला गया एग्जाम्पल में 7, 15 ये लिखो, ठीक है। अब 7, 15 में क्या है कि 7 को हमने गुणनखंड किया, 1 से हो गया, इसके बाद 7 से हो गया, है ना, सिंपल तरीका। इसके बाद 15 का हमने किया, फैक्टर किया, 1 × 3 × 5, ये आपके फैक्टर निकल आया 15।
अब अगर HCF की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, HCF की, तो यहाँ पर बेटा देखिए HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब फैक्टर में आपके नंबर निकल के आते हैं, अगर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो वो तुम्हारे HCF पे आते हैं। बात समझ में समझ। तो यहाँ पर जैसे बोला जाए, यहाँ पर है एक तो भाई कॉमन चीज है, एक क्या है, कॉमन चीज है, तो यहाँ पर एक हमने ले लिया, और एक को छोड़कर और कौन नंबर आ रहा है आपका, यहाँ पर क्या है, बोला गया 7, तो 7 क्या नीचे है, नहीं है ना, है क्या, देखो भाई नहीं है, ठीक। इसके बाद 3 नीचे है, 3 क्या ऊपर है, नहीं है। अब 5 नीचे है, क्या ऊपर है, नहीं है, मतलब कोई संख्या मैच नहीं कर रही है। मैच कौन कर रहा है, एक मैच कर रही है, तो यहाँ पर HCF क्या हो गया, 1 हो गया। और जिस संख्या का HCF क्या है, 1 होगा, वे संख्या आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जिस बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो वो इसमें कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या बताया, हमने सबसे पहले ये बताया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या स्वयं से कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, वे संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और डिफिनीशन हमने क्या लिखा, जो एक तो भाई सबके लिए है, जो एक स्वयं के अतिरिक्त मतलब किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, वे तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी होता है। कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर भाज्य लिखा हो वहां पर लिख दिया जाए यौगिक संख्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसका दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल में 4 है, कामा 10 है, कामा 20 है, इस हिसाब से संख्या आगे बढ़ती जाएगी, क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मतलब जो एक मतलब खुद से एक और स्वयं से विभाजित हो और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात क्लियर हो रही। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल हमने लिखा 2, 3, 5, 7, ये अपने से केवल डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट हमने हेडिंग बताई आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे दो संख्याएं जो जोड़े में हो और जिसका HCF 1 हो, वे संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और सह अभाज्य में एग्जाम्पल क्या बताया, 7, 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है ना, नोट कर लेते हैं। क्या संख्या सहभाज्य नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, जैसे बोलते हैं कि सर यहाँ पर भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है और अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, इससे बच्चे को डाउट होता है। यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 1 लिखा हुआ है, तो एक ना तो तुम्हारी भाज्य है ना अभाज्य है। एक जो लिखा है ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब भाजित हो दूसरी संख्याओं से भी कटे, तो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। क्या होती है, 4। बात समझ में, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। वहां पर हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या हो जाएगा, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या 2 होती है। लेकिन फिर तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में घुमा सकता है, फिर पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। ये भी तो पूछ सकता है ना भाई, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। वहां पर विषम की बात कर रहा है, मतलब विषम संख्या हमने पहले वीडियो में बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। विषम मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, तो विषम मतलब यहाँ पर क्या है 3। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। इसके बाद अगर इसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर बहुत से डाउट होते हैं, हमने बताने तो बता दिया कि ये कट जाएगी, नहीं कटेगी, इसमें HCF 1 होगा। शायद उसमें पहले हमारे वीडियो पे HCF 1 ना दिख रहा हो, तो हमने कैंसिल सही कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वे 2 संख्याएं जो जोड़े थे और जिसका HCF 1 दिख रहा होगा, ठीक है। हमने बोल भी दिया है, यहाँ पर कैमरे में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक टॉपिक बता दिया है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अब इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं अपना, और टॉपिक को यहाँ पर से खत्म करके अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वो पाई से रिलेटेड होगा। कौन सा होगा, पाई से रिलेटेड। पाई के बारे में छोटी सी वीडियो है, 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। पाई का वीडियो बनाएंगे, इसके बाद फिर आपका टॉपिक स्टार्ट होगा HCF LCM। फिर ये सब टॉपिक खत्म होने के बाद फिर आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, वास्तविक संख्या 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक तरफ से यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, इसके बाद बोर्ड एग्जाम तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक ये बने रहिए अपने YouTube चैनल HBN विद सुफियान सिद्दीकी में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है।